हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम नेशनल पार्क टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, अभी हाल ही में जितने एग्ज़ाम हुए हैं या प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब में आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ वहाँ नहीं घुमाता, डेट वेट वगैरह कुछ नहीं पूछता। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये वाला जो नेशनल पार्क है कौन से आपके स्टेट के अंदर है, ठीक है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा पहला है, कौन सा अभी वर्तमान में है, ठीक है। रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो कहाँ पाया जाता है, लियोपार्ड कहाँ पाया जाता है, एक सिंगल अगेंडा कहाँ पाया जाता है। बस सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपसे, बहुत ईजी है ये आपके सामने। ये टोटल डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि 100 अबोव यानी 100 प्लस इनकी क्या है, संख्या है। याद करने के लिए बहुत हो जाता है आपका, 100 आपको नेम याद करने हैं। लेकिन वही बात, अगर जब हम 206 बोन, जब मैंने आपको कल लर्न करवाई थी, 206 बोन आप टिप्स पे याद कर सकते हो सारी की सारी, यानी कि बिल्कुल आप बता सकते हो कौन सी कहाँ है। इतनी ईजी तरीके से मैंने आपको याद करवाई है। होप्स आपने वो वीडियो देखी होगी साइंस सीरीज के अंदर, तो फिर आप ये क्यों नहीं याद कर सकते। हाँ, ट्रिक से मैं आपको लर्न करवाऊंगी। सारा फैक्ट डेटा याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हम ट्रिक की हेल्प लेंगे ना, हम उससे मैं आपको अच्छे से आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक मैप। इस मैप के अंदर आपको एक बात पता चलेगी कि किस तरीके से कंप्लीट जो हमारे इंडिया के अंदर कंप्लीट कितना जो पार्ट है वो सारा का सारा किसने कवर कर रखा है, नेशनल पार्क ने कवर कर रखा है। ये आपका कौन सा लद्दाख वाला है, ये आपका जम्मू कश्मीर के स्टेट वाइज आपको दिख रहे हैं कौन सी। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन से वाले स्टेट के अंदर, इस लोकेशन से ये पता चलेगा कि कौन से वाले स्टेट के अंदर आपके सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे मैंने आपके सामने एक इमेज लगा रखी है, इसको आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। अब इससे आगे चलते हैं। मैंने इतनी अच्छी इमेजेस लगा रखी कि आपका मन करेगा नेशनल पार्क पढ़ने को। सिर्फ बोरिंग थोड़ी है, सामने आपके सामने मैंने डेटा रखा, हाँ ये सुंदरबन यहाँ, बांधवगढ़ यहाँ, ऐसा थोड़ी। इतनी अच्छी इमेजेस लगा रहे, देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने इमेज आती है, ये देखिएगा। ये आपका कहाँ है, बर्फ के अंदर। अब बर्फ के अंदर यहाँ पे बंगाल टाइगर तो रहेगा नहीं, बंगाल टाइगर तो सुंदरबन डेटा के अंदर। ये क्या आपका लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, ऐसा लियोपर्ड जो आपका बर्फ के अंदर रहता है। बताऊंगी कहाँ मिलता है, ठीक है। इसी खासियत ही बताएंगे। देखिए कितने अच्छे ये आपके नेशनल पार्क है। इससे आगे ये देखिएगा कितने अच्छे इमेजेस हैं आपके सामने। सुंदरबन नेशनल पार्क की इमेजेस हैं आपकी, कितनी अच्छी इमेजेस हैं। ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। ये आप देखिएगा। नेशनल पार्क हमने विजिट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें जानना चाहिए। हमारे जो एनिमल्स हैं, कितने तरह के हमारे यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु हैं, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन एक पार्ट तक आके रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपको, इतना अंदर तक आपको नेशनल पार्क में नहीं जाने देते। उनका एक एरिया होता है। ये आपका पूछा जाए 35 सेक्शन 4 के तहत ये कंप्लीट हर किसी के पास क्या होता है, IUCN के तहत एक रूल्स की एक बुक होता है जिसके अंदर जो बॉर्डर होता है ना, वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि इससे ज़्यादा आगे आप नेशनल पार्क में नहीं जा सकते, ठीक है। आगे हम देखेंगे सारे, तो बस मैं आपको स्टार्टिंग में इमेजेस दिखा रही हूँ ताकि आपके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बने कि हाँ हमें नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना चाहिए। अब ये देखेंगे आपके सामने है सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, इसी स्लाइड से। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क पूछ लेगा पूरे इंडिया के अंदर हाई एल्टीट्यूड पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा जो नेशनल पार्क है वो आपका हेमिस, जो कि कहाँ है आपका लद्दाख के अंदर है, ठीक है। और सबसे बड़ा भी कौन सा है आपका हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर। अब इसके आगे लिख रखा है ना, ये कौन सी वाले कहते हैं 35 सेक्शन 8 के तहत जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब तो लद्दाख अलग हो गया ना, ये पहले का है आपका, इसलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिखा रहा है। इससे आगे है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। देखिएगा कितने अच्छे जीव जंतु एनिमल ये सारे के सारे आपके सामने हैं। ये देखिएगा, ये तो कितना प्यारा लग रहा है आपको, ठीक है। फटाफट से हम आगे चलते हैं। इससे आगे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछ लिया जाए। सबसे पहला जो नेशनल पार्क जो आपका जो वाइल्ड लाइफ जो आपका एक्ट बना था 1972 का, उसके बाद जो आपका पहला नेशनल पार्क, ठीक है, ये तो आपका 1936 में बन गया था, यानी पहला नेशनल पार्क पूछा गया है ये। इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कि आपका कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। अब इसको याद कैसे करोगे कि पहला और सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था। अब देखो हम किससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कहते हैं हाय हेलो 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 करते हैं ना, फोन हम उठाते हैं सबसे पहले कहते हैं हेलो, दैट मीन्स सबसे पहला नेशनल पार्क हैली बोलो हेलो बोलो, एक ही तो बात है। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा जगह, हैली हो गया ना याद। उसके बाद में इसका नामकरण चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 के अंदर उत्तराखंड के अंदर। और एक और चीज़ क्या आपकी फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर का है आपके उत्तराखंड के अंदर है। ये देखिएगा, ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके सामने। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। मैंने अभी कितने मिनट लिए, सिर्फ 4 मिनट लिए मैंने आपके। किस ले लिया मैंने आपकी, ताकि मैं आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग बना सकूँ, क्योंकि आगे थ्योरी पढ़ के हम बोर हो जाते हैं ना, इसलिए। फिर भी कोई ना, मैं ट्रिक्स आपको लर्न करवाऊंगी। अब इससे आगे देखिएगा, हम सबसे पहले जानेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क है वो होते क्या हैं, ठीक है।
अब देखो ये किस लिए होते हैं, ताकि जो हमारे आसपास के जीव जंतु हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि टाइम के साथ साथ ही सारे के सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका शिकार इतना ज़्यादा हो रहा है। यानी कि प्रॉपर हमारा, हम क्या कहते हैं, हमारा क्लाइमेट जो वातावरण है, जलवायु, वो चेंज हो रहे हैं, तो इनके ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो आगे इंक्रीज नहीं हो पाती, तो जिस वजह से क्या होता है, इसको हम किस में, एंडेजर्ड लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इनको जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में ये रहते हैं वो नेचुरल इनको मिल सके, ताकि क्या करें, आगे अपना जीवन यापन कर सके, ताकि जो इनकी आने वाली जनरेशन है वो क्या हो सके, वो भी आगे हो सके। ठीक है, तो इसी तरीके से नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। अब हम इसमें फटाफट से हम थोड़ी से पढ़ते हैं, मैंने आपको समझा दिया, बस यही था समझाने का, बस आगे हमें डायरेक्ट नेम याद करना है। फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब देखिएगा, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, संरक्षण का आशय होता है कि प्रकृति में यानी हमें नेचर के अंदर जितने विविध यानी डिफरेंट टाइप के जीव जंतु प्रजाति जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनकी जो जैविक संसाधनों को संरक्षण यानी रिजर्व करके हम रख सकें। ठीक है, इससे रिजर्व करके हम क्यों रख सकें, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे ना तो बहुत कुछ क्या होएगा, बहुत कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। अभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम सोचते हैं ये एनिमल्स क्यों हैं, ये शेर हैं, ये हिरन है, ये सब क्यों है। ये जो एक है ये हमारी लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी फूड साइकिल होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिएगा, जो हमारा पारिस्थितिक संतुलन है, जो इकोसिस्टम है हमारा, वो जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो आवश्यकताओं की अबाध आपूर्ति के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। अगर हमें हमारी आपूर्ति करने, किसी चीज़ को कंप्लीट करना है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने, रिसोर्सेज हमें चाहिए, तो हमें जैव विविधता ने बायोडाइवर्सिटी भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे है इकोसिस्टम के लिए यानी पारितंत्र के लिए प्रजातियों की सतत उपयोग को बनाए रखने के लिए विश्व एवं स्थानिक स्तर पर संरक्षण, यानी कि पूरे विश्व पर भी और हर जो कंट्री है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस जैव विविधता को हम बनाए रखें। ठीक है, अब देखिएगा, सब स्थानीय संरक्षण क्या होता है, दो तरह का होता है, एक तो होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू। अब नाम से पता चल रहा है सब एंड भाई है, यानी अंदर एंड बाहर। अब देखो, सब स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में यानी नेचुरल हैबिटेट के अंदर उसको रखा जाता है। कुछ इसके अंदर जो आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती इसके अंदर, इनको इन सिटू यानी रिजर्व कर दिया जाता है, इनके जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, उसके अंदर। और एक्स सिटू क्या होता है, इसके अंतर्गत जो संकटग्रस्त हैं, जिन पर खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले टाइम में ये खत्म हो सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर कुल्लू नेशनल पार्क के अंदर जो एक बाघिन है, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, वो बाघिन है, वो हाल ही में वो मर गई है। उन्होंने इससे पहले 29 शावकों को जन्म दिया था, तो किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमारे बाघ की जो जनसंख्या है ना वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैसे मध्य प्रदेश के अंदर 529 से 526 करके। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके अंतर्गत जो संकटग्रस्त जो पादप यानी पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, जिनको जो प्राकृतिक आवास है ना उनको सावधानी पूर्वक रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी से उनको दूर रखा जाता है। अब देखिएगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, यानी इन सिटू एंड एक्स सिटू के अंदर क्या आता है। अब इन सिटू अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा, जिनको नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखा जाए, दैट मीन्स नेशनल पार्क आपके वन्य जीव हैं, यानी कि जो सेंचुरीज होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैव मंडलागार हैं, झीलें हैं, उपवन हैं, समुदाय या संरक्षण आगार हैं, जिसके अंदर आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे आगे भी हम कवर करेंगे। बाह्य यानी जिसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, लाइक चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक, बीज बैंक, निवनता पे संरक्षण। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगाते हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये है लो आपके सामने हमारे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, सारे के सारे 100+। देखने में आपको लग रहा होगा इतने सारे स्टेट वाइज कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। एक बार फटाफट से जूम करके एक एक स्टेट को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे ना, आप यकीन मानेगा आपको कंप्लीट 100 कंप्लीट आपको नेशनल पार्क टिप्स पे आपको लर्न मिलेंगे, और एक दो बार और पढ़ोगे तो बिल्कुल ही माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, बस आप वीडियो से बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेट है कौन सा, हमारा जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर में क्या आपका, जिसको हम सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं या फिर सलीम अली बोलते हैं। टोटल कितने नेशनल पार्क है, 4। पहला आपका सलीम अली, दाचिंगम, किश्तवाड़ एंड यहाँ पे इसको काजी नगे तो प्रस्तावित, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सलीम अली, दाचिंगम, किश्तवाड़। अब कैसे याद करेंगे, सलीम अली जो मैं आपको बता देती हूँ, जो सलीम अली जो है ना ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी पक्षियों के क्या थे, ये वैज्ञानिक जिसे बोलते हैं ना, पक्षियों के वैज्ञानिक थे, यानी कि वे कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते थे ये। ठीक है, तो ये क्या थे, ऐसे बोल देते हैं जो सलीम अली, याद करवाने के लिए बता रही हूँ, ट्रिक आपको उस पर मन पर मत लीजिएगा, क्योंकि सलीम अली है मुसलमान, नाम से पता चल रहा है मुसलमान है, और पता है आपको ज़्यादातर मुसलमान को कहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर। हो गया ना
ना याद, यानी सलीम अली, ये पता होना चाहिए, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ठीक है। सलीम अली क्या है, नाम से पता चल रहा है आपको कि हाँ मुसलमान है। कहाँ रहेंगे, जम्मू कश्मीर, हो गया याद। अब दाची गम एंड किश्तवाड़, यानी इनको गम लगता था, यानी इनको गम लगता था जब कोई पक्षी इनके सामने मर जाता था, इनको गम लगता था, तो दाची गम, गम गम यानी वो गम लगता था। किश्तवाड़, हर वार सोमवार मंगलवार कोई भी वार, ये कोशिश करते थे। आपने मूवी भी देखी होगी रोबोट 2.0 कर, आई थिंक रोबोट ही थी वो मूवी, जिसके अंदर अक्षय कुमार वो क्या करते हैं, यानी वो दिखाया गया था उसके अंदर, वो सलीम अली का एक वो पार्ट था उसके अंदर, किस तरीके से वो अक्षय कुमार उसके अंदर बना था ना, किस तरीके से वो क्या करता है, पक्षियों को बचाने की कोशिश करता है। जो नेटवर्क सिस्टम आज के टाइम में फ़ोन हम इतने यूज़ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, ठीक है। वही मूवी के ये वो पार्ट है सलीम अली। तो सलीम अली क्या, उनको गम लगता है जब किसी पक्षी को हर्ट होता है, कोई किसी को दिक्कत हो जाती है, कोई मर जाता है, किसी के पंख वगैरह में चोट हो जाता है, वो क्या करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, सोमवार मंगलवार हर बार कोशिश करता है कि उनको ठीक कर सकें, किश्तों में उनको ठीक कर सके, ताकि ईजी तरीके से आपको याद हो गया होगा कौन कौन सा, सलीम अली, गम, ताची गम एंड वार, किश्तवाड़, हो गया आपको सारे के साथ, हो गए। अब इससे आगे हरियाणा के तो हम रहने वाले हैं, तो इसमें तो आपको कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, सबको पता है, 2 ही नेशनल पार्क, कलेसर एंड सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर आपका गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। कलेसर आपका यमुनानगर के अंदर है, तो कलेसर एंड सुल्तानपुर। अब ऐसे भी नहीं भी याद है तो भी देख लेते हैं, अदर स्टेट के कोई बच्चा देखता है तो उसके लिए हमें याद करना जरूरी हो जाता है। सुल्तान की जो मूवी हुई थी, कौन था उसका जो मेल पार्ट का जो रोल निभाया था, वो थे हमारे सलमान खान। तो सलमान खान ने सुल्तान मूवी के अंदर रोल निभाया था, वो हरियाणा के अंदर ही निभाया था, तो ऐसे याद कर लो, हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर। और जो हमारे पहलवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, क्या धूप में भी बेचारे इतनी मेहनत करते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनका जो स्किन का कलर है ना वो काला काला सा हो जाता है ना, या फिर ठीक है ऐसे याद कर लो आप सिंपली, इसको मन पे मत लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक है आपको याद करवाने के लिए, ठीक है, और आप इससे हट मत होइएगा। तो सुल्तानपुर वो क्या है, सुल्तान मूवी के अंदर उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, धूप में भी इतनी प्रैक्टिस की, तो क्या हो गया, काले हो गए। तो काले सर सुल्तानपुर कहाँ आपके हरियाणा के अंदर है। इससे आगे बात आपकी राजस्थान के अंदर आपके कितने 5 हैं, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थली है, केवला देव घाना, रणथंभौर, सरिस्का, ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। इसमें देखो मरुस्थली सबको पता है, मरुस्थल जो मिट्टी ज़्यादा है वो आपको पता है राजस्थान के अंदर है। केवला देव घाना, रणथंभौर यानी राजा जैसा लग रहा है, जो हमारे राजा महाराजा थे वो हमारे सारे के सारे का राजस्थान से राजा ले लो, और रणथंभौर यानी रण के अंदर वो कभी हार नहीं मानते थे, तो रणथंभौर राजस्थान हो गया ना याद। सरिस्का, और आप याद कर लो कौन सा, मुकुंदरा हिल्स, यानी वहाँ पे बहुत अच्छी वहाँ पे माउंट आबू का मंदिर भी है ना राजस्थान के अंदर, वहाँ पे बहुत अच्छी हिल्स भी हैं आपकी। केवला देव यानी घने घने से क्या है आपको इस तरह की दिखेगा, आपको घनी घनी मिट्टी दिखेगी, राजस्थान है भाई, घनी घनी मिट्टी दिखेगी वहाँ पे, रण के अंदर जो राजा है वो कभी हार नहीं मानते, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स, बड़ी हिल्स होती हैं वहाँ पे, हो गया आपको याद। अगेन देखो आपका राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स आपकी, क्योंकि अच्छी हिल्स होते हैं वहाँ पे, मरुस्थल का इलाका होता है, मिट्टी होती है आपकी। केवला देव घने जहाँ देखो घनी मिट्टी होती है, घाना। रणथंभौर, रण के अंदर जो हमारे महाराजा हैं वो क्या करते थे, युद्ध वगैरह करते थे। सर इसका आप याद कर देना, ठीक है। ये सारे के सारे फिर राजस्थान है। अब तक हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर, हरियाणा एंड राजस्थान, हो गया आपको सारे के सारे याद। अभी कितनी हुई है सर, 12 मिनट हुई है। मैंने आपको देखो 3 स्टेट मैंने आपको टिप्स से याद करवा दिए, साथ में मैंने आपको फैक्ट भी बताया है। अब इसे आगे चलते हैं गुजरात में क्या आपका बस्ता, ब्लैकबक, गिर, मरीन, कच्छ की खाड़ी, यानी उसमें क्या है, मरीन से बनी हुई है, यानी कि उसमें नमकीन पानी, तो ऐसे याद कर लो, मरीन जो नेशनल पार्क है उसी का नाम रख दिया गया, कच्छ की खाड़ी के अंदर, गुजरात के अंदर। गिर के अंदर क्या है आपके, जो एशियाटिक लोयन जो होते हैं ना वो गिर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इससे आगे ब्लैक बक एंड बस्ता, जैसे वहाँ पे कैसे याद करेंगे हम इसको, बस्ता नहीं, रात में, ऐसे अभी मिला ना हमको हिंट, कैसे, गुजरात यानी रात में क्या, छोटे बच्चे हैं इनको इतना शौक होता है स्कूल जाने का, रात में बस्ता जो उनका बैग होता है ना अपने पास ऐसे सीने के चिपका के रखेंगे, ताकि इनकी बस्ते से कोई चीज़ ना निकाले, है ना। तो रात यानी रात में भी क्या बच्चा बस्ता लेके सो रहा है ना। तो हो गया आपको याद, गुजरात, बस्ता, ब्लैक बक करके उनकी मम्मी क्या बक करते रहते, क्या इस बस्ते को चिपका के रखा, क्यों ना इसको साइड में रख के रिलैक्स होकर सो जाए, हो गया याद। बस्ता, ब्लैक बक, गिर मैंने बता दिया यहाँ के अंदर क्या है, गुजरात के अंदर, गैसे गुजरात गैसे गिर हो जाएगा। यहाँ पे एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं, और मरीन यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, तो वहाँ पे क्या है, नमकीन पानी है, ठीक। कच्छ का रंग देखा होगा ना आपने, बिल्कुल सफ़ेद भूमि, जैसे याद रख लो, आपने देखा होगा तारक मेहता के अंदर भी देखा होगा, बिल्कुल सफ़ेद भूमि कच्छ के रंग के अंदर, यानी कि यहाँ पे नमक ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं मरीन। इससे आगे आपका गोवा के अंदर एक ही है आपका महावीर नेशनल पार्क आपका गोवा के अंदर है, ये एक ही है। एक तो हम याद कर ही सकते थे, तो माइंड पे प्रेशर डाल ही सकते हैं हम, हर चीज़ ट्रिक से थोड़ी करेंगे। तो महावीर क्या है हमारा गोवा के अंदर। इससे आगे आता है कर्नाटक के अंदर क्या है, अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, राजीव गांधी, ठीक है। नागरहोल का हाल ही में नाम बदलकर राजीव गांधी कर दिया गया है। अब कुदेरमुख, बनेरघट्टा, बांदीपुर, अंशी, ये क्या है यहाँ पे कर्नाटक के। कर्नाटक से हम हमेशा क्या इनिशिएट करते हैं, नाटक। जो अंशी नाम की लड़की है ना उसको किसी ने क्या कर दिया, बंद कर दिया,
बंद कर दिया। क्या करी थी? घटा घट क्या करी थी? कुछ ना कुछ खाए जा रही थी, पूरे दिन उसका मुंह चलता रहता है अंशी नाम की लड़की का। तो हो गया आपका, बस यही तो ट्रिक थी इसकी। देखो, अंशी बांधी, बंद कर दिया उसको, घटाघट गपा गप कुछ ना कुछ उसका मुख चलता रहता है पूरे दिन, तो नगर के हॉल के अंदर उसको बंद कर दिया। ठीक है। अंशी, बांदीपुर, बन्नेर, घट्टा घटा घपाघप, कुदेर, मुख मुख एंड राजीव गांधी यानी नागर हॉल, यानी उसको उस हॉल के अंदर, नगर के हॉल के अंदर बंद कर दिया। हो गया याद? बस इतनी तो सिंपल ट्रिक थी। हो गया शायद, अंशी, बांदीपुर, बन्नेर, घट्टा, कुदेर, मुख, नागर हॉल। बस ऐसे 2-3 बार बोलोगे हो जाएगा आपको। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, फटाफट से हम रिकॉल करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या आपका सलीम अली था, चिंगम और किश्तवाड़। हो गए, यानी कि सलीम अली थे, गम लगता था उनको, किश्तों में क्या करते थे, अपने सारे पक्षों को हर बार ठीक करते थे। ठीक है। इससे आगे हमने पढ़ा हरियाणा के सुल्तानपुर कलेसर। ठीक है। सुल्तान की जो मूवी, किसमें, सलमान खान ने उसमें रोल निभाया था, और क्या वो मतलब ज़्यादा वो मेहनत करके ज़्यादा प्रैक्टिस कर गया तो काले काले से हो गए थे। ठीक है। यानी कलेसर एंड सुल्तानपुर। राजस्थान हमने किया कैसा, जो सरिस्का तो हमने एक्स्ट्रा में याद किया था। उससे आगे हमने क्या पढ़ा था, रणथंभौर, जो हमारे राजा थे रणथंभौर, वो क्या करते थे, मरुस्थलीय जो भूमि है उसमें क्या करते, घने घने यानी केवला देव घाना। ठीक है। ये सारे हमने क्या पढ़े थे उसके अंदर, राजस्थान के अंदर। इससे आगे हमने क्या पढ़ा है, गुजरात के अंदर गिर। ठीक है। रात हो गया बस्ता, यानी बसदा नाम से रात, और फिर क्या करती थी उसके में बार बार सो क्या करती थी, बक 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 करती रहती, यानी ब्लैक बक। ठीक है। हमने आगे पढ़ा गोवा महावीर। इसे बड़ा कर्नाटक, अंशी, बंद कर दिया उसको, बांदीपुर। फिर क्या, ये उसको बार बार मुख चलता रहता है, ऐसे कर लो, यानी घटा घटिया ऐसे कर लो, बनेर घट्टा, फिर उसका मुख चलता रहता था यानी कि कुदेर मुख, और उससे आगे उसको एक नगर के होल के अंदर बंद कर दिया, बहुत खाती है तू, यानी नागर होल यानी राजीव गांधी। अब इससे आगे बात आता है आपकी केरल के अंदर क्या है, मैं आपको बताती हूँ, साइलेंट वैली। जैसे आपकी उत्तराखंड के अंदर वैली ऑफ फ्लावर है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है, ऐसी आपकी केरल के अंदर साइलेंट वैली है, जिसको हम शांत घाटी भी कहते हैं। तो आप वैसे भी याद करिए, कुछ फैक्ट हैं या रैंडमली इनको याद कर लो। ठीक है। जैसे कि मणिपुर के अंदर क्या है, केबुल लामसम नेशनल पार्क है। अच्छा, लोकटक झील है, ये फेमस है। लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। ओडिशा के अंदर चिल्का झील है, ये फेमस है। ये तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखिएगा केरल के अंदर हम पढ़ते हैं अनाईमुडी, एराविकुलम, शोला पराविकुलम, पेरियार एंड साइलेंट वैली। मेन आपको याद करवा, देखो अनाईमुडी केरल हम कैसे याद करते हैं, करेला। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी इसकी, करेला। केरल को हम याद करते हैं करेला से। अब देखो, करेला में कोई खाने देता हूँ तो ऐसे मुंडी नहीं लाएंगे, नहीं हमें नहीं खाना, कौन खाता है करेला ऐसे डायरेक्ट। अनाई मुड़ी हम हिलाएंगे। इराविकुलम हो जाएगा, इरावी, यहाँ आ। क्या कहेगा, शोला, ऐसे बच्चे बोलते हैं शोला, यहाँ आ। परावी यानी परावे वाले जो बच्चे हैं ना, उनको भी बोलना। पेरी यार, अरे यार चुपचाप साइलेंट होके खा लो ना तुम लोग करेला, क्या बात दोगे अगर एक बार करेला खा लोगे तो। हो गया। केरल अनाई बुढ़ी हम तो से मना कर रहे हो, क्या कहता है, इरावी, यहाँ इरावी भी, परावी भी। 2 लड़कियों का नाम है इरावी परावी, इरावी भी यहाँ, परावी भी यहाँ। पराविकुलम जो तुम्हारे आइट साइड के बच्चे ने, परावी वाले बच्चे, उनको भी उठा लाओ। पेरियार, अरे यार खा लो ना, चुपचाप होके शांत होके खा लो ना। हो गया। अनाईमुडी, इराविकुलम, शोला, पराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सारे के सारे आपके केरला के अंदर है। इससे आगे चलते हैं हम तमिलनाडु के अंदर देखेंगे, इसके अंदर सिर्फ आपको याद करने हैं तीन याद करने। इससे आगे ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे गए, तो हम क्यों इसको याद करें। ठीक है। जो क्या कहते हैं, रिपीटेशन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो सिर्फ हम उनको याद करते हैं। अब इसके अंदर है इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, ये याद हो जाए, अन्नामलाई, मुदुमलाई, दोनों सेम हो गए। अन्ना बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर, अन्ना, मुदुमलाई। मुकुर्ती हिल, पानली हिल। ठीक है, ये याद करने है बस आपको। इसी अन्नामलाई का नाम है इंदिरा गांधी के नाम से भी कर दिया गया है। मुदुमलाई, मुकुर्ती, पानली हिल, ये सारी आपके तमिलनाडु के अंदर हैं। इससे आगे आपका आंध्र प्रदेश के अंदर चलते हैं। आंध्र प्रदेश को हम इनिशिएट करते हैं हमेशा अंधा। ठीक है, अंधे नाम से हम इनिशिएट करते हैं आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा, राजीव श्री वेंकटेश्वर, यानी कि अंधे, आंध्र प्रदेश को हम अंधे से इनिशिएट करते हैं। कैसे, वेंकटेश्वर ने क्या किया, किसी को पाप कर दिया। रामेश्वर जो नदी है वहाँ पे एक पाप कर दिया उसने। हम कहते हैं कि क्यों पाप किया तूने, अंधा था वो, क्या ज़रूरत क्या थी। अगर जैसे कोई अंधा व्यक्ति तो कोई भिखारी होता है, अब वो हमसे पैसे मांगता है, क्या कहते हैं, पैसे देने की वजह हम पाप कर लेते, क्या उसके हिस्से के भी, जिसके पास ऑलरेडी उस कटोरे के अंदर पैसे तो वो भी उठा लेते। देखा होगा आपने बहुत सारे रील्स के अंदर। तो क्या ही पाप ही हुआ ना, तो अंधा था तो ऐसे फ़ायदा थोड़ी उठाना चाहिए। यानी वेंकट से मैं करने वैकेंट यानी खाली, जो खाली पड़े लोग होते हैं, ये वैकेंट जो खाली लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, जो उनकी साइड में से एक भिखारी यानी कोई अंधा जा रहा था, अंधे क्या किया, उसके हिस्से के पैसे उठा लिया, यानी पाप कर दिया। ठीक है। और राम से तो बचो कम से कम, भगवान से तो शर्म करो, उनकी तो वो करो तुम। ठीक है, हो गया। वैकेंट खाली, जो खाली लोग होते हैं क्या करते, कुछ ना कुछ टाइम पास तो करेंगे। कैसे करेंगे, जो अंधे जो लोग थे आंध्र प्रदेश, क्या किया उन्होंने, पाप कर दिया, क्या उसके हिस्से के पैसे उठा लिया, यानी भगवान से तो डरना चाहिए। रामेश्वरम हो गया सारे याद। आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा, राजीव गांधी यानी रामेश्वरम, एंड श्री वेंकटेश्वर। इससे आगे आपका अंडमान निकोबार में आपके 9 हैं। बहुत ईजी हैं आपके, दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे। देखो,
कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी, मध्य बटन, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन, रानी झांसी, सैंडल पीक एंड साउथ बटन। अब इनमें से देखो आपको बटन बटन करके तो वैसे याद हो गएंगे। देखो साउथ बटन जो हमारा अंडमान निकोबार होता है, जो कंप्लीट हमारा मैप है ना, उसके बिल्कुल साउथ पार्ट में होता है ना। हमने इसको साउथ पार्ट पे हमने याद किया था, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है वो जो साउथ पार्ट होता है, बिल्कुल साउथ में होता है, यानी बटन बटन। इसमें जो सबसे छोटा नेशनल पार्क होता है ना, वो भी हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क ही होता है। बटन के समान जितना छोटा होता है, यानी उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो साउथ बटन हो गया। सैंडल पीक, इसके ऊपर बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी सैंडल हाई हील्स होती हैं, उनकी कितनी बड़ी बड़ी चोटी होती हैं। चोटी दैट मीन्स उनकी हाइट। तो पीक यानी सैंडल पीक। रानी झांसी मैरीन, मैरीन करके भी जो आपके जितने भी वर्ड आएंगे, जैसे गांधी, महात्मा गांधी, मैरीन, रानी झांसी, ये भी आपके अंडमान निकोबार के अंदर है। कैंपबेल बे, ये कुछ एक आप याद कर लीजिएगा। देखो कैंपबेल बे याद करो, एक महात्मा गांधी मैरीन, रानी झांसी मैरीन आपको हो गया। सैंडल पीक हो गया। साउथ बटन, साउथ बटन के साथ 3 आते हैं, उत्तरी बटन, मध्य बटन, साउथ बटन, हो गए तीनों बटन। उत्तरी बटन, मध्य बटन, साउथ बटन। एक हो गया हैरियत, यानी हम हैरान हैं, इतने बटन अंडमान निकोबार के अंदर, हम हैरान हैं। अरे वाह, हो गए सारे के सारे आपको याद। इससे आगे देखिएगा, होप्स ऑफ बोर तो नहीं हो रही, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं कोशिश किया था कि मैं आपको अच्छे से लर्न करवा पाऊंगी। आप इस एफर्ट को समझिएगा और अच्छे से लर्न कीजिएगा। मेन मकसद है हमारा कि एग्जाम में अगर हमारे सामने जैसे इंद्रावती आ गया, वीडियो देख लेते हैं हम, बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं, हम उसको याद नहीं कर पाते। वीडियो देख लेंगे, हम शेयर कर देंगे, सारे काम कर देंगे, जब हमें याद ही नहीं हो रहा तो फ़ायदा क्या। चैप्टर पढ़ा नेशनल पार्क, इतनी मेहनत लगाई हमने वीडियो बनाई, आप लोगों ने देखी, और भी आप बहुत वीडियो देखते होंगे अलग अलग चैनल से। जब हमारे सामने यही आ गया, पापी कोंडा आ गया, जब हम एग्ज़ाम में ही हम नहीं कर पाए, इसको हम सोल्व नहीं कर पाए, तो फ़ायदा क्या आपको इतनी वीडियो देखने का। कहने का मतलब है यहाँ से पढ़ने के बाद एक बार आपकी बुक उठा के या नेट से आप सर्च करके नेशनल पार्क की जो लिस्ट है फटाफट देखेगा, अपने आप ये ट्रिक आपके माइंड में आएंगे। स्टेट वाइज लर्न कीजिएगा, ठीक है, अपने आप आपके माइंड में ट्रिक आएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इससे आगे तेलंगाना, गाना से, या तो हम तेल से इनिशिएट करते हैं इसको, एक गाना से। यहाँ पे आपका रेड्डी करके है, कायू ब्रह्मानंद रेड्डी, या महावीर हरिना वंशस्थली, या मुग्रावनी। इसमें पूछा जाता है, मुग्रावनी पूछा जाता है, अब तक ये 2 नहीं पूछे गए हैं। मुग्रावनी या मृगवानी भी बोल देते हैं इसको, ये पूछा गया आपका तेलंगाना में, ठीक है। जैसे हम लोग जंगल में जाते हैं, गाना गाते गाते जाते हैं, मृगवानी वानी, कितनी प्यारी वानी हम गा रहे हैं, है ना। एक्चुअल में इतनी आवाज़ हमारी अच्छी है नहीं, लेकिन मृगवानी कितनी प्यारी आवाज़ में हम गाते जा रहे हैं ना, तो मृगवानी तेलंगाना, ठीक है। अब इससे आगे आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है आपकी इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास को भी आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इंद्रावती यानी छत्तीसगढ़, या तो इसको हम 36 से याद करते हैं। 36, इंद्रावती ने क्या किया, गुरु या अपने गुरु से क्या की उसने 36, यानी गुरु ने क्या किया, गुरु घासीदास ने क्या किया। इंदिरा ना पढ़ती नहीं थी, ठीक है। कांगेर घाटी, कहाँ इस घाटी में कभी उस घाटी में कहाँ करती रहती थी। तो गुरु घासीदास ने क्या किया, सो घसीट के, घासीदास ने घसीट के गुरु ने तो 36 लगाए, किसके लगाए, इंद्रावती के, हो गया याद। यानी छत्तीसगढ़, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। अब इससे आगे देखेगा आपका उड़ीसा के अंदर 2 ही हैं आपके, भितरकनिका, सिमलीपाल, दोनों इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। देखिएगा कैसे याद करेंगे। ओडिशा उड़ के आते हैं पक्षी, यहाँ से साइबेरियन क्रेन आते हैं, यहाँ से उड़ के भीतर की तरफ आना है। सिमली पाल यानी इस पाले उस पाले में थोड़ी बैठना है आपको, अंदर की तरफ बैठना है। साइबर क्रेन क्या करते हैं, साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं, यहाँ से उड़कर आते हैं। तो ओडिशा उड़कर भीतर की तरफ आ जाओ, इस पाले उस पाले में क्या बैठे तुम, सारे के सारे। सिमली पाल, भीतर करने का, ओडिशा, ठीक है, सारे के सारे याद हो गए। शायद पश्चिम बंगाल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, सुंदरबन, जल्दपारा एंड बुक्सा। यानी बक्से के अंदर इतने सुंदर जल से बनी हुई इतनी सुंदर चीज़ें थी उस बक्से के अंदर। तो हो गया सुंदरबन, जल्दापारा एंड बुक्सा, ठीक है। इससे आगे देख लीजिएगा, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब इससे आगे मिजोरम के अंदर पूछा जाता है आपका फवंग वही नीला पर्वत। यानी मिजोरम को हम हमेशा लेते हैं जोर से, यानी इतना, जैसे मैं आपको बार बार जोर दे रही हूँ ना किसी चीज़ को करने के लिए, मैं जोर दे रही हूँ कि आप नीला पर्वत जरूर देख के आना। पूरे इंडिया के अंदर एक ही है नीला पर्वत, तो जरूर देख के आना, जोर दे रही हूँ ना मैं इस बात पे। तो मिजोरम नीला पर्वत, ठीक है। मणिपुर के अंदर केबुल लामजाम नेशनल पार्क, जो एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और सिरोई क्या है आपका, मणिपुर के अंदर। कैसे याद करेंगे, केबुल लामजाम तो भैया आप सीधा याद कर लेना इसको। मणिपुर, मनी यानी पैसे के लिए अगर रोई जा रही है 10 रुपये के लिए, क्या ये लड़की रोई जा रही है, दैट मीन्स मणिपुर, सिरोई। अब इससे आगे नागालैंड आपका इंटाकी क्या आपका नागालैंड के अंदर। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है ना, ये वैसे आपको लर्न हो जाएगा, इंटाकी, नागालैंड। अब इससे आगे है आपका, देखिएगा इससे आगे असम के अंदर देखिएगा बहुत सारे, बहुत, ये तो पता है सीधे ही याद करो। इसके लिए जब मैंने याद किया ना, तब मैंने कोई ट्रिक बनाई, तो आप भी इसको सीधा याद कर सकते हो। जो मैंने सीधा इसको याद किया, कैसे ट्रिप्स सीधा याद करो। देखो, डिब्रू साइखोवा,
और आपका है नामेरी, ओरांग, दींग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस। इसमें जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, इसके अंदर एक सींग वाला जो गैंडा है यानी राइनोसोर्स पाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग है आपका, डिब्रू सैखोवा है आपका, और कौन सा दींग पटकाई है, ये सारे के सारे यहाँ पे कौन से हैं, असम के अंदर हैं। इससे आगे आपका अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें नामदफा माओलिंग। अब इसको याद कैसे करेंगे, अरुणाचल, अरुण नाम का एक लड़का है, मोलिंग, यानी कि हम कहेंगे अरुण नाम का लड़का, मोलिंग यानी ये चीज़ दे दे मेरे को, मेरे को ये चीज़ दे दे, ठीक है। तो नाम दफा, या फिर ऐसे कहेंगे अरुण, जैसे हमें पता नहीं इसका क्या नाम है, नाम बता मेरे को, नाम बता क्या नाम है तेरा, वो कहेगा अरुण, ठीक है। मोलिंग नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश। इससे आगे आपका मेघालय। मेघालय के अंदर क्या है आपका, नोकरेक, यानी कि जब हमारे सामने मेघालय मेघ बरसते हैं, बारिश आती है एकदम से, तो नोकरेक ऐसे हो जाता है, अरे सब जगह किचपिच किचपिच कीचड़ बुरा हाल हो जाएगा, है ना। बाल फक्रम, बच्चे क्या करते हैं उस कीचड़ में बाहर से गली से कीचड़ ला के पूरी जगह बुरा हाल मचा देते हैं, यानी कि नोकरेक हम ऐसे ऐसे करते हैं, ओ हो मेघ आ गए, बारिश आ गई, वैसे जो कि एक्चुअल में अच्छी होती है बारिश। तो नोकरेक यानी बाल क्या करेंगे, सब जगह बुरा हाल कर देंगे, यानी बाल फक्रम एंड नोकरेक इज इन मेघालय। अब इससे आगे त्रिपुरा के अंदर आपका क्लाउडेड लेपर्ड एंड बाइसन। अब देखो जो त्रिपुरा ये है, तीनों तरफ से ये आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्लाउडेड यानी कंप्लीट, ये करता है ऐसे क्लाउड की शेप में क्या रखा, मतलब बाउंड हो रखा है, ठीक है। तो क्लाउडेड कहाँ हो जाएगा, ये आपका मेन है त्रिपुरा। और एक ही है आपका बिहार के अंदर जो वाल्मीकि, सीधा याद कर लो। झारखंड के अंदर बेतला, यानी झाड़ियों के अंदर क्या है, बेतला, जैसे हम कह सकते हैं बेटा बेतला, यानी बेटा जो हमारा बच्चा है ना, हमसे लुकन छुपाई खेलते हुए झाड़ियों के अंदर छुपा है, झारखंड बेतला, ठीक है। और बिहार वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही है दुधवा, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी पॉपुलेशन है कि हर कोई वहाँ पे भैंस रखता है, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, हर कोई वहाँ पे भैंस रखता है, इतना मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इतना मिल्क का प्रोडक्शन, उसका नाम ही नेशनल पार्क का नाम ही दुधवा रख दिया, इतना दूध होता है उनके पास, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास, ठीक है। उत्तर प्रदेश दुधवा। अब बात आती है आपकी दो आपके रह गए हैं, तो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क होते हैं वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा, चांदोली, संजय गांधी, गुगुमल, तडोबा, नवेगांव, पेंच। अब पेंच ऐसा है जो आपका महाराष्ट्र के अंदर भी है, यानी कि इस बॉर्डर पे है आपका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था अभी, कौन से एग्जाम होते हैं, अभी एग्जाम हुए थे शायद, नाम याद नहीं है, उसके अंदर पूछा गया था कि ऐसा कौन सा एक नेशनल पार्क है जो राज्यों की सीमा पर है, वो आपका पेंच नेशनल पार्क है। नवेगांव आपने पूछा होगा बहुत बार, मुंबई के अंदर तो फेमस है नवेगांव, जैसे अंधेरी, नवेगांव, ऐसे याद कर लो। गुगुमल, तडोबा, चंदेली, चांदनी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड में चले जाओगे, ठीक है। तो गुगुमल, तडोबा, नवेगांव, पेंच, चांदोली आप याद कर लीजिएगा। अब बात आती है आपकी मध्य प्रदेश की, जो आपका लास्ट है आपका। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इसके अंदर होते हैं। अभी हाल ही में जो मैंने आपको बताया था ना, जो अभी बाघिन जिसकी डेथ हुई, वो आपकी कूनो नेशनल पार्क से थे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, वन विहार, पेंच मैंने बता देना, जो आपको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में, कूनो नेशनल पार्क। तो बार देखो, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, डायनासोर याद नहीं करना, याद रखना, मैं बताती हूँ। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, कूनो, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, पन्ना, ये सारे के सारे आपको क्या मध्य प्रदेश, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे के सारे नेशनल पार्क मैंने आपको याद करवा दिए। फिर मैं देख लेते हैं और कोई रहेगा, और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख खरीदे तो रहते हैं। लद्दाख के अंदर कौन सा आपका हेमिश नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा हाई एल्टीट्यूड पे आपका नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा आपका वृहद इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिंपल पारा। अब देखो, वृहद हिमालय क्या होंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर इंद्रकिला, जो वहाँ पे हिमालय है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमालय, तो वहाँ पे किले भी तो होंगे ना बड़े बड़े, जब हिमालय है तो वहाँ पे उसके बड़े बड़े किले भी होंगे, इंद्रकिला। खीर गंगा, पिन घाटी। अब कैसे याद करेंगे, पिन घाटी, यानी कि जैसे हम हिमालय के ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़ के हम ऐसे स्टैम्प करते हैं, यानी हम अपना झंडा लहराते हैं, तो उसको पिन करते हैं, उसको वहाँ पे गाड़ते हैं, पिन करते हैं, तो पिन घाटी, और वहाँ बैठ के आराम से मजे में ठंडी ठंडी खीर खाते हैं, ठीक है। हो गया, वृहद हिमालय, इंद्रकिला, खीर गंगा, पिन घाटी, बस ये याद करना है आपको। अब उत्तराखंड, देखो सबसे मेन तो ये रह ही गया था, है ना। उत्तराखंड के आपके 6 हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे पहला आपका नेशनल पार्क था, जिसका पहला नाम आपका हैरी नेशनल पार्क था। इससे आगे गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी फूलों की घाटी, जो मैंने आपको बताया था ना, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड के अंदर। एंड जो शांत घाटी है आपकी साइलेंट वैली, वो आपकी केरल के अंदर है, ठीक है। जो फूलों की घाटी है, यानी फूल ही फूल, जैसे अगर आप मुझे कोई आंसर दोगे तो मैं आपको हार्ट नहीं दोगे कमेंट के अंदर, तो ऐसे पहले क्या करते थे, अगर कोई आंसर यानी उत्तर देता था तो उसको हम फूल ही फूल देते थे। कौन देता था, राजा जी, राजा देते थे। नंदू नाम का कोई उनका सेवक था, जैसे राजा महाराजा, उनका कोई नंदू नाम का सेवक था, अगर वो कोई उन्हें उत्तर देता था, वो क्या करते थे, फूलों की बारिश होती थी उसके ऊपर, ठीक है। गंगोत्री, पशु विहार, जिम कॉर्बेट, ये आप सीधा याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार हो गया, त्रिपुरा, ये सारे हो गए, देख लीजिए कोई रह गया तो मुझे आप
हाँ, ये सारे हो गए आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। हाँ, होप्स सारे हो गए आपके, कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब इससे आगे ये देख लेगा। अब मैंने आपको नेशनल पार्क कंप्लीट करवा दिए। वीडियो आपकी हुई है अभी तक 29 मिनट्स की, 30 मिनट्स की। 30 मिनट में आपको नेशनल पार्क कंप्लीट करवा दिए हैं। यहाँ पे कुछ एक जो मेजर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनकी मैंने इमेज लगाई है। इनको तो आप बिल्कुल यूं नींदों में भी आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। कौन कौन से आपके? ग्रेट हिमालय, राजाजी वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, आर्यन है दुधवा दूध कहाँ? उत्तर प्रदेश। राजाजी, राजा क्या करते? फूलों की बारिश, उत्तराखंड। आर्यन साइड ट्रिक याद? गिर गैसे गुजरात। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। पेंच कहाँ है? एक पेंच की तरह ऐसे याद करो। एक पेंच होता है ना, एक से पेंच होता है, हम ऐसे लगा देते हैं। तो क्या कर, दो चीज़ों को ज्वाइंट करते हैं। जैसे एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी रखी, उसको ज्वाइंट करें तो पेंच से ज्वाइंट करेंगे ना। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को एक पेंच से ज्वाइंट कर रखा है, यानी उसकी बॉर्डर लाइन के ऊपर पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, इससे आगे मानस कहाँ? असम के अंदर। काजीरंगा, ठीक है, केबुलांजो मणिपुर के अंदर। सुंदरबन, ठीक है, आपका कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर, जहाँ पे मैं बताना भूल गई आपको, रॉयल बंगाल जो टाइगर्स होते हैं वो आपको सुंदरबन के अंदर मिलते हैं, और एशियाटिक लोइंस आपको गिर के अंदर मिलते हैं। चिलिका लेक जो खारे पानी की झील है, जो आपकी रामसर साइट में भी शामिल है। अभी तक मैंने आपकी रामसर साइट का चैप्टर करवा दिया। झील, जलप्रपात यानी लेक्स एंड वाटरफॉल्स करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्लीट आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। साइंस के मैंने आपको वीडियोस करवा दिए, स्केलेटन सिस्टम की सेल की, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, इतने हेल्पफुल रहेंगी। आप जब एग्जाम दोगे ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चिल्का लेक हो गया आपकी। इससे आगे नागरहोल, बनेरघट्टा, ये हैं आपके पेरियार है, ये बांदीपुर, ये सारे के सारे मैंने आपको करवा दी हैं अच्छे से। इससे आगे एक पार्ट रहता है आपका, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है मैंने करवा दिया आपको, ये याद करना आपको। मेन ये कौन सा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी जो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है, कौन सा था? 1972 का आया था ये आपका। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर टोटल अभी एक्ट बनने के बाद टोटल 107 नेशनल पार्क हो गए। अब ये पढ़ते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना है, जो 1936 के अंदर, बताया 1936 के अंदर लुप्त प्राय यानी कि जो क्या है, जो गुम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं बंगाल टाइगर, उनको रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर स्टार्टिंग में जिसका नाम है वो हैली नेशनल पार्क था, जो कि मैंने आपको बता दिया। जिम कॉर्बेट, बाद में इसका जो नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। इसके अंदर बाघ सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ना, वो सबसे पहले जो ये नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं से शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की 1973 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग की गई थी। अब इससे आगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसके अंदर पश्चिम बंगाल राज्य के जो दक्षिणी भाग में जो गंगा नदी है ना, जो सुंदरबन डेल्टा के साथ में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान यानी बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर मैंग्रोव के पेड़ हैं। पूछा जाएगा पर पूरे इंडिया के अंदर मैंग्रोव के जो पेड़ है, मैंग्रोव के क्या करते हैं, इनके पेड़ों की जड़ें इतनी मजबूत होती है कि जो बाढ़ है ना वो भी इनके पेड़ों को नहीं ला पाती। इसे मैंग्रोव पेड़ कहते हैं, यानी जड़ें इनकी पानी के अंदर इतनी ज़्यादा फैलाव होता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है वो, तो उसे हम कहते हैं मैंग्रोव। ठीक है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित, मैंने बताया ना, उनको रिजर्व किया गया। अब इससे आगे है आपके, ये आपके वर्ल्ड के हैं। वर्ल्ड में आपको सिर्फ 1-2 याद करने, इतने याद नहीं करने, बस आप इंडिया के याद कर लीजिएगा। मेजरली जो आपका एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। वर्ल्ड में आपको सबसे पहले याद करना है, ये तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क। अभी कुछ टाइम पहले इसमें आग भी लग गई थी, पूछा गया था ये आपका कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, आपका यूएसए के अंदर है। ठीक है, एक है ये पूछा जाएगा। इससे आगे आपका देनाली नेशनल पार्क है, जो कि आपका ये कहाँ, यहाँ तो अलास्का वाला क्षेत्र आ जाता है, नहीं तो नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका करके दिया मिलेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका। देनाली है आपका, येलो स्टोन है, ये आपको याद करना है। और इससे आगे बस अब ये 2 याद कर लीजिएगा जो कि आपके मेन है वर्ल्ड के अंदर। टोटल हमने इसके अंदर इंडिया के नेशनल पार्क में हमने 100+ आपको लर्न करवाए, टोटल 107 हैं। 2 मैंने आपको बताए हैं जो मेन मतलब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। 2 नेशनल पार्क आपको येलो स्टोन और कौन से डेविस, ये आपको याद करने हैं आपके कौन से वर्ल्ड के। तो ये नेशनल पार्क का जो कंप्लीट है चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। होप्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, ताकि वो भी पढ़ पाएँ। अभी लॉकडाउन का टाइम है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है, कोचिंग वगैरह, तो आप घर पर बैठ के पढ़ोगे तो आपको इतना सेल्फ स्टडी करना सीखो। कोई भी डाउट होता है यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, अगर आप सर्च करोगे तो आप सेल्फ स्टडी खुद से कर सकते हो। ठीक है, मेनली जो आपको सक्सेस दिलाते हो आपकी सेल्फ स्टडी दिलाती है। ठीक है, क्योंकि हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन काम क्या आता है, हमारा माइंड एग्जाम में जो है ना, हमारे दिमाग में क्या चीज़ें हैं, हमने कितना उसको स्टोर करके रखा है, वो चीज़ हमारे काम आती है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसी तरीके से आपकी साइंस की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया, स्केलेटन सिस्टम एंड सेल मैंने पढ़ाया था, उसका पते से पढ़ लीजिएगा। इससे आगे आपका रिप्रोडक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।